और उसी रीति से जैसे पास्टर जी ने जोगस पास्टर जी ने मुझे यहाँ पर स्वागत किया और यहाँ पर इन्वाइट किया, इसके लिए पास्टर जी को पूरे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जीएस पावर पोल मिनिस्ट्री के द्वारा हमको यहाँ पर आने का मौका मिला, और इसी तरह से हमारे सर सत्य कुमार के द्वारा हम यहाँ पर आए और भाई संदेश के साथ हम यहाँ तक लेकर आने का जो योजना है वो परमेश्वर का है, हमारा मनुष्य का नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी को हिंदी आता है, ये मैं जानता समझता आता है, सभी को हिंदी आता है, ठीक है। मुझे तेलुगु आता है, తెలుగులో మాట్లాడతాను, కానీ వాక్యం చెప్పని కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యము, దేవుని శబ్దాలు, దేవుని ఏదన్నా మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఆ వాక్యం అనేది వేరుగా రాలేదు, దాని అర్థం వేరుగా రాలేదు. దాని గురించి కొంచెం తెలుగులో ఉన్నట్టు రాదు. కాబట్టి చాలా చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది, చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే దేవుని సన్నిధిలోకి వెళ్ళి, దేవుని ఆలయంలోకి వెళ్ళి వాళ్ళ సన్నిధిలో నిలిచి ఉండి మాట్లాడే భాగ్యం కలిగజేసినటువంటి దేవునికి స్తోత్రములు. फिर एक बार हम हिंदी में जाते हैं, बोलता जाऊँगा तो बोलता जाऊँगा। मुझे ये जो मौका दिया हमारे खास हमारे से सर जी सत्य कुमार जी, जहाँ पर भी जाते हैं इनको मौका मिलता है, इनको जो समय मिला वो समय मुझे दिया, इसके लिए मैं वो शुक्रगुजार हूँ सर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, क्योंकि इनका समय होता है और मुझे मिला है, और बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ। खास करके प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुताई से आशीषित करता है। आप सभी को परमेश्वर बहुताई से आशीष दे। आज का टॉपिक जो है, मैंने दूसरा लिया है, लेकिन परमेश्वर मुझे कुछ और बता रहा है कि यहाँ पर कुछ और बताना चाहिए, लेकिन मैं वो भी बात बताऊँगा, ये भी बात बताऊँगा। सबसे मेन मेरा जो टॉपिक है, दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ। बच्ची का सुसमाचार 7वां अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। ಮತ್ತಾಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 5. 1ರಿಂದ 5ನೇ ತನಕ. ಮತ್ತಾಯದಾಗ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲು ಹಿಡಿದು 7ನೇ ತನಕ. कंटिन्यू ಕೊನೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸಿದೆ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಯೋಚಿಸುವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನೊಳ ಎಂದು ರವಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತೇನೆ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೊಲಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಪಟೆಯು ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನೊಳ ಎಂದು ತೊಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆಂದು ರವಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದು. आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। कोई एक प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರಿ. ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು ತಂದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಪ್ರಭುವ ಆರಾಧನಾ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ ಪ್ರಭು, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇವು ಕರ್ತನೆ ಮತ್ತಾಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಚನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಪ್ರಭು 5ನೇ ವಚನದ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲವು ಅಂಶದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇಗೋ ದೇವ, ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. ಇಗೋ ಪ್ರಭಾ, ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ಓದುವಾಗ ಪ್ರಭಾ, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಇವು ತಂದಿ ಅಯ್ಯ ಸಹೋದರ ಪ್ರಭಾ, ನೀವು ತುಟಿ ನಾಲಿಗೆ ಸ್ವರ ನೀವು ಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತಾಡಿ ಇಗೋ ಪ್ರಭಾ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಪಡಿಸಿ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಗೋ ಪ್ರಭಾ, ಸಹೋದರಿಗೂ ನಮಗೂ ಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿ ಪ್ರಭಾ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. आमीन आमीन. प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का नाम धन्यवाद हो। फिर एक बार हम वचन में जाएंगे। जैसे कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। और यहाँ पर जो मेन मुझे यहाँ पर जो मेन कहना है, मेन इसमें जो टॉपिक जो है
दोष लगाने के बारे में, आज के तारीख में हम बहुत से लोग एक दूसरे पर क्या करते हैं, दोष लगाते हैं, और हमारा आशीष यहीं पर हम लोग खो देते हैं। जब हम दूसरे पर दोष लगाते हैं तभी हमारा आशीष यहाँ पर क्या हो जाता है। तो मेन जो बात है यहाँ पर जो 7वां अध्याय का तीसरा जो वचन है, तीसरा वचन हम पढ़ेंगे। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता। देखिए यहाँ पर कैसा रहता है, अपने हम जब एक उंगली जब सामने वाले को बताते हैं, 4 उंगली चीख चीख कर बताता है, खींच खींच कर चिल्ला कर बताता है कि 4 गुना हम क्या है, गुनहगार है। हालेलुया। हम सिर्फ क्या दिखाते हैं, सिर्फ एक ही उंगली दिखाते हैं सामने वालों के, मतलब तू गलत है, तू दोषी है, तू दोषी है, लेकिन वो 4 गुना जो है हम दोषी है, ये हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम तुरंत दोष ठहराने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं न्याय करना क्या हमें अधिकार दिया है किसी का न्याय करने के लिए? क्या हम सही हैं? हमें जांचना चाहिए। हम यहाँ पर मैं आपको 3 बातें बताऊंगा न्याय के बारे में। न्याय के बारे में हम देखते हैं कि जैसे मत्ती का यहाँ पर ज़्यादातर बहुत से जो बाइबल की वचन में कहना चाहता हूँ, मत्ती सुसमाचार में 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां वचन, यहाँ पर पहाड़ी उपदेश दिया गया है। और उसी तरह से लूका समाचार में थोड़े से कम उदाहरण दिए गए, और मार्क में ज़्यादा करके चंगाई के बारे में लिखा गया। मार्क सुसमाचार अब हम जब पढ़ते हैं या सुना होगा या देखा होगा, मार्क सुसमाचार में ज़्यादा करके क्या चंगाई के बारे में कहा गया है। और उसी तरह से यूहन्ना का सुसमाचार में थोड़े से कम चमत्कार है, थोड़े से मतलब कम बताया गया उदाहरण चंगाई के बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क में और सबसे ज़्यादा उपदेश जो पहाड़ी उपदेश है वो मत्ती में, और मार्क में जो है थोड़े से कम उदाहरण दिया गया है। हालेलुया। इसी तरह से जब हम दोष लगाने के बारे में जब देखते हैं, मत्ती का सुसमाचार 7वां अध्याय 1 वचन में जब देखते हैं, क्या देखते हैं कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। क्योंकि दोष लगाने से पहले हमें ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अगर मैं इस व्यक्ति को दोष लगाता हूँ या इस व्यक्ति को गलत बोलता हूँ या इस व्यक्ति के बारे में कुछ बोलता हूँ, उसके पहले हम अपने आप को जांचना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मैं किसी के ऊपर दोष लगाने गया और वो दोष हम पर आए। हालेलुया। हमें ये सबसे पहले जांचना चाहिए, हमें यहाँ ये बातों को बहुत गौर देना चाहिए कि हम दोष लगाने से पहले या किसी को बुरा बोलने से पहले या किसी की बुराई निकालने से पहले हम अपने आप को जांचना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 4 लोगों के बीच में वो व्यक्ति हमें बोल दे और हम हमारी जो सर जो ऊंचा कर गए थे, सर नीचा करके। हालेलुया। इसी तरह से दोष लगाने के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोमियो का 14वां अध्याय 4वां वचन, रोमियो का 14वां अध्याय 4वां वचन, हिंदी में पढ़ेंगे तो मेरे लिए बहुत आसान होगा। रोमियो का 14वां अध्याय मैं पढ़ लूँ। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी की से संबंध रखता है, वरन वो स्थिर की कर दिया गया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। हालेलुया। देखो बहुत सारे बातें हम कभी कभी सेवक के बारे में बोलते हैं, बहुत सारे चर्चेस के बारे में बोलते हैं, बहुत सारे बातें बोलते हैं, अरे वो पास्टर ऐसा है, ये पास्टर ऐसा है, वो मेरी ऐसा है, ये वैसा है, हम बहुत बोलते हैं। हमको किसी ने अधिकार दिया है, किसने अधिकार दिया है? उसी में से पहला वचन पढ़ेंगे 14 रोमियो का 14 में पहला वचन जो है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने से के लिए नहीं। क्योंकि जब हम इस दोष लगाने के बारे में जब विवाद करते हैं ना, ये विवाद कम नहीं होता है, उल्टा क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। हालेलुया। विवाद क्या होता है? जब अगर हम किसी को बातों में बात करने से बढ़ती है बात, अगर आप जितना विवाद करोगे, जितना दोष के बारे में बोलोगे, जितना गलती के बारे में बताओगे, उतना क्या होता है, वो बढ़ता जाता है। परमेश्वर कहता है कि वो विवाद ना करे सेवकों के बारे में, सेवकों के बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने अभिषिक्त किया हुआ सेवक है। सेवक वो परमेश्वर का गुणगान है, वो सही करे या गलत करे या अच्छा करे या बुरा करे, क्या है वो, किसका गुनहगार है?
परमेश्वर का गुनहगार है, वो मनुष्य का गुनहगार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह से और आगे जाते हैं, हम देखते हैं उसी में रोमियो का 13वां अध्याय में, रोमियो का 14-13 में है, 13 वचन में, रोमियो का 14वां अध्याय में 13 वचन में, ವಿಷಯದ ಒಬ್ಬರು ತೀರ್ಪು ಮಾಡಲಿರುವ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಹೋದರನ ಎದುರಿಗೆ ಅಡ್ಡೆಯನಾಗಲಿ ಎಡೆಗರವನಾಗಲಿ ಹಾಕಬಾರದೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने दोष, ठेस या ठोकर खाने का कारण बने। सच है, जब अगर हम किसी पे दोष लगाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम पर दोष लगाए और हम खुद ठोकर खाकर, हम खुद शर्मनाक बनकर, हम खुद हमारे घर पे आकर बैठ जाए। ऐसा कभी कभी बहुत सारा होता है। बहुत सारी बातें क्या होती है, किसी के घर में समस्या है, किसी के घर में समस्या है या प्रॉब्लम है, और हम कहेंगे कि बाहर जाकर भाई हमारे घर पर आकर क्या करो, न्याय करो। हम बोलते हैं, बहुत सारे हमारे परिवार में समस्या आता है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो हम कोई बड़े बुजुर्ग को बोलते हैं भाई आकर हमें हमारे घर में आकर थोड़ा सा क्या करो, न्याय करो। अगर समझो आप अगर किसी भी व्यक्ति अगर ऐसे न्याय करने के लिए हर एक आदमी तैयार हो जाता है, दूसरों का न्याय करने के लिए सबसे पहले तैयार हो जाता है, हाँ चलो चलो मैं आता हूँ, हाँ चलो चलो मैं आता हूँ। अगर दूसरे का न्याय छुपता करना है, दूसरे के घर में समस्या मिटाना है, वो क्या व्यक्ति क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे का बोलने में आसान है, लेकिन आपने खुद के बारे में बोलने में कठिन है। अगर ऐसा ना हो कि जो समस्या उसके घर में हो, जो प्रॉब्लम उसके घर में समस्या चल रहा है, और ये बंदा गया उधर न्याय करने के लिए, पता चला कि उसके घर में भी वही समस्या है, उसके घर में भी क्या है, वही समस्या है, तो क्या वो न्याय चुकता करेगा? न्याय चुका सकता है? अगर न्याय भी चुकाना गया, अगर कोई खड़ा हो गया उंगली उठकर, वही वही पहले अपने घर को देख ले, पहले अपने घर में जाग के ले, पहले अपने आप को जाग ले, तब दूसरे का न्याय करना। तो यहाँ पर किसका पचिति हुआ, किसका शर्मनाक हुआ? उस व्यक्ति। तो हमें ये यहाँ पर न्याय करना है क्या नहीं करना है, ये भी हमें देखना है। अभी परमेश्वर ने कहा है कि न्याय करो, न्याय करना है कि नहीं करना है, हमें आगे देखते हैं। न्याय के बारे में देखते हैं कि उपदेश एकदम फर्स्ट है कि यहाँ पर जो 5 और 4 में हम पढ़ेंगे, मत्ती का 7वां अध्याय 5 और 4। न्याय करना है कि नहीं करना है, 5 और 4 में पढ़ता हूँ। मुझे अकेले को पढ़ना, इसलिए मेरे को क्या गर्मी के कारण होश सूख रहा है थोड़ा सा। अगर आप लोग पढ़ेंगे हिंदी में तो और भी अच्छा लगेगा, तो ठीक है मैं पढ़ लेता हूँ। तो चलो सर तो बात है सर, हम पढ़ लेते हैं। जब तेरी ही आँख में लट्टा है और तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आँख में से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आँख में लट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई को आँख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। हालेलुया। जब अपने ही आँख में इतना बड़ा लट्टा है, अपने आँख में इतना बड़ा, जैसे कि समझो आता है और मैं कहूँगा कि भाई आजा तो तुम्हारे आँख में कचरा दिख रहा है, थोड़ा साफ करता हूँ, कैसा कर सकता है? वो क्या बोलेगा, भाई पहले अपने आँख में देख ले कितना बड़ा है, तो मेरे आँख को साफ कर रहा है, पहले अपने आप को जांच ले, अपने आप को देख ले, अपने आप को समझ लो, फिर बाद में क्या करो, दूसरों को समझाओ। हालेलुया, हालेलुया। तो न्याय करना है कि नहीं करना है, अभी ये एक समस्या है। अभी करे तो क्या करे, गलती तो दिखाना है, सामने वाला गलती कर रहा है, सामने वाला गलती कर रहा है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना है। हालेलुया। अपने आप को जांचना है, अपने आप को स्थिर करना है, अपने आप को सही करना है, अपने आप को एकदम परफेक्ट करना है, तब जाकर हमें क्या करना है, न्याय करना है। हालेलुया। न्याय करने वाली व्यक्ति को, न्याय करने वाले व्यक्ति के अंदर 3 लक्षण होना चाहिए। मैं यहाँ पर 3 लक्षण के बारे में बताऊंगा। न्याय करने वाले व्यक्ति कैसा होना चाहिए और कैसा हो न्याय करने लायक बन सकता है। हालेलुया। कैसा हो न्याय करने का लायक या नायक या राजा बन सकता है। देखते हैं कि जैसे कि न्याय करने का 3 लक्षण क्या है। लायक, उसके लायक होना चाहिए,
उसके लायक होना चाहिए। लायक मतलब क्या, उसके अंदर कोई व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, कोई पाप नहीं होना चाहिए, उसका मन एकदम जो पशु शिशु मतलब ये जो बच्चा छोटा बच्चा रहता है ना उसके जैसा मन उसका होना चाहिए। हालेलुया। उसका मन कैसा होना चाहिए, एकदम निर्मल, एकदम उसके देखो अभी बच्चा है, ये खेलता है फिरता है, लेकिन इसके दिल में कोई पाप नहीं, कोई कट्टप नहीं है, कोई कपटी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। ये जिसके साथ जाएगा उसके साथ खेलेगा घूमेगा, भले उसके वजह से बड़े बड़े लोग लड़ाई कर लेंगे, बड़े बड़े लोग झगड़ा कर लेंगे, माँ बाप झगड़ा कर लेंगे, लेकिन बच्चा फिर एक बार क्या करेगा, वो मिलजुल कर क्या करेगा, खेलता रहेगा। उसे नहीं पता भेदभाव क्या है, दुश्मन क्या है, दोस्त क्या है। ऐसे हमारा हृदय क्या होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए, लायक रहना चाहिए। उसी तरह से जैसे कि हम देखते हैं उदाहरण, एक बाइबल में हम उदाहरण देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने एक पूरी पब्लिक एक व्यभिचारी स्त्री को मारते मारते हुए क्या करते हैं, प्रभु यीशु के सामने लेकर आते हैं, उस स्त्री को पत्थर लेकर आता है और कहता है कि प्रभु जी अभी आप बताओ कि हमारे मोशे शास्त्र के अनुसार व्यभिचारी स्त्री को पत्थर मारकर मारने का अधिकार है, तो आप बताइए कि इस स्त्री के बारे में क्या करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह एक ही शब्द कहता है, जो कोई किसी ने पाप ना किया हो वही व्यक्ति इस स्त्री के ऊपर पत्थर मार सकता है। हालेलुया। क्या बोलता है, जो कोई किसी ने अगर पाप ना किया हो, अगर तुम शुद्ध हो, तुम अगर पवित्र हो, तो पत्थर उठाकर उस स्त्री को मार सकते हो। तो क्या वहां पर किसी ने मारा, और वो अधिकार किसको दिया गया है कि न्याय चुकता करने का, प्रभु यीशु मसीह। क्या प्रभु यीशु मसीह के अंदर किसी ने कोई पाप पाया है, क्या किसी ने कोई ऐसा देखा है कि उसने पाप किया हो? प्रभु यीशु मसीह इतना ही कहता है, ज्यादा नहीं, ज्यादा भी बोलना, ज्यादा वाद विवाद करना नहीं, केवल इतना कहता है कि जो कोई किसी ने अगर पाप ना किया हो उस व्यक्ति पहले पत्थर उठाकर उस स्त्री को मारे। हालेलुया। ये परमेश्वर यहाँ पर लायक है, उसके वो पवित्र है, वो एकदम अपवित्र की पवित्र है परमेश्वर। इसी तरह से अगर हम देखा जाए, अगर रास्ते पे चलो, अगर आप चल रहे हो रास्ते पे, अगर समझो आप चल रहे हो, कोई छोटा बच्चा क्या कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, बच्चा सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, जो आदमी जा रहा है वो उसके हाथ में भी सिगरेट है, वो भी गुटखा खा रहा है, और वो जाकर बोलता है इतना छोटा हो गया सिगरेट पीता है, इतना छोटा हो गया गुटखा खाता है, और बच्चा बोलता है आप क्या कर रहे हो सर, आपके भी हाथ में सिगरेट है, आप भी गुटखा खा रहे हो, अभी बताओ ये किसका बेइज्जती हुआ, मतलब किसका ये बेइज्जती हुआ, यहाँ पर किसका बेइज्जती हुआ, लड़के का क्या वो आदमी का? आदमी का। क्या इज्जत रह गया उस इंसान का जो बच्चों को डर दिखाने जा रहा है, बच्चों को डराने जा रहा है, या बच्चों को अपने हद में रखना चाहता है। अगर बच्चों को हद में रखना है, सबसे पहले हम अपने आप को हद में रखना चाहिए। हालेलुया। हम ये नहीं बोलना चाहिए कि यार बच्चा हो तो ऐसा करता है वैसा करता है, बच्चे ने बोल दिया तुरंत मुंह पे, या उसके आजू बाजू में, उस आदमी के आजू बाजू में 4 लोग रहेगा तो वो क्या करेंगे, अरे यार एक छोटा बच्चा तुमको ऐसा बोल दिया, क्या इज्जत रहेगी। हालेलुया। किसी का न्याय करने से पहले हमें बहुत सोच समझ कर, बहुत ही मतलब एकदम निर्मल होकर ध्यान पूर्वक से हमें न्याय चुकता करना चाहिए। हालेलुया। इसी तरह से अब और एक हम आगे जाएंगे दूसरे शब्द के, पहला जो लायक है और दूसरा जो है पहला राजा, तीसरा अध्याय 8-9 पढ़ेंगे। पहला राजा का किताब तीसरा अध्याय 8-9 पढ़ेंगे। सुलेमान राजा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप पढ़िएगा तो ही आपको समझ में आएगा। पहला वचन नहीं, तीसरा अध्याय 8-9 पढ़ेंगे। 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8-9 ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ? पढ़िए सर, पढ़िए। संदेश वाचतो का? ಚಿಕ್ಕವನು इंग्लिश मध्ये है। ವ್ಯವಹಾರ ಆಜ್ಞಾವಿಲ್ಲದೆಯವನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ನಾನು ಲೆಕ್ಕಾದಂತೆ ಮಹಾ ಜನಾಂಗವು ಆಗಿರುವ ನಿನ್ನ ಸಖಿಯು ಪ್ರಜೆಯು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು. हालेलुया। हालेलुया।
ये क्या कहता है यहाँ पर? सुलेमान राजा परमेश्वर से मांगता है कि फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में, जिनकी गिनती बहुतायत से 12 नहीं हो सकती, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऐसी शक्ति दे कि भले बुरे की परख सको। हालेलुया। हमें परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान मांगना चाहिए। सुलेमान राजा परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान मांगता है। उसे पता है कि राजा बनने जा रहा है, राजगद्दी पे बैठने जा रहा है, राजगद्दी पे बैठने जा रहा है। परमेश्वर से क्या मांगता है? बुद्धि ज्ञान मांगता है कि लोग, प्रजा, कैसे भी किस तरह के लोग आते हैं, आड़े टेढ़े सवाल पूछने वाले, आड़े टेढ़े सब, हर एक चीज उन्हें पता नहीं लोग कैसे, लोगों के दिमाग में क्या चलता है। लेकिन वो राजा क्या बोलता है? सुलेमान राजा परमेश्वर से बुद्धि ज्ञान मांगता है। परमेश्वर से क्या मांगता है? बुद्धि ज्ञान मांगता है। परमेश्वर कहता है कि तुमने धन दौलत नहीं मांगा, तुमने क्या मांगा है? बुद्धि ज्ञान मांगा है। बुद्धि ज्ञान ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या है? बुद्धि और ज्ञान। पहला क्या है? लायक, और दूसरी जो क्या है? बुद्धि ज्ञान। बुद्धि ज्ञान होना चाहिए न्याय चुकता करने का। उसी कारण मैं उदाहरण देना चाहता हूँ उसी राजा के पास, सुलेमान राजा के पास। आप सभी को ये कहानी पता होगा, फिर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत बार ये कहानी दोहराया गया है, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाया गया है। यहाँ पर कैसा है? 2 स्त्रियां होती है जो दोनों को बच्चा हुआ रहता है। हालेलुया। बोल हो रहा है हालेलुया। यहाँ पर कैसा है? 2 स्त्रियां है और दोनों स्त्रियां अपनी प्रॉब्लम्स लेकर राजा के पास आती है। राजा के पास क्या आता है कि वो एक जो बच्चा मरा हुआ रहता है और दूसरा बच्चा जीवित रहता है। जीवित बच्चा एक स्त्री लेकर जाती है और वो कहती है ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। जब दोनों स्त्रियां उस राजा के सामने जाता है और उन लोग बोलता है कि हमारा न्याय चुकता करो, हमारा न्याय चुकता करो, हमें न्याय दो। तो अभी राजा सुनता है पहला किसका क्या है। वो एक बोलती है कि ये बेटा मेरा है, वो बोलती है ये बेटा मेरा है। यहाँ पर क्या होता है कि देखो, आप सभी को पता है, नॉर्मल बात है कि जब कोई भी स्त्री जब बच्चे को जन्म देती है उसके अंदर क्या रहता है? सुस्तपना रहता है, कमजोरी रहता है, और हो सकता है उसी कमजोरी के कारण वो बच्चा उस स्त्री के अंदर दबकर मर जाता है। तो चालाक, देखो उसकी चालाकी क्या है कि वो जो मरा हुआ बच्चा लेकर दूसरे स्त्री के पास जाती है और जो जिंदा बच्चा लेकर वो अपने पास रखती है, और उसे कोई परवाह नहीं, जिसका बच्चा गया वो न्याय मांगती है कि मेरा बच्चा मुझे दिलाओ। तो राजा भी परेशान, कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन ये हो जाता है कि वो बोलती है मरा हुआ बच्चा इसका है और जीवित बच्चा मेरा है। वो बोलता है नहीं, बोलता है जीवित बच्चा मेरा है, मरा हुआ बच्चा इसका है। देखो यहाँ पर कंफ्यूजन कैसा है, दोनों एक दूसरे को क्या करता है? गुमराह कर देता है। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे सामने भी कोई आए, कोई ऐसा बोले मरा हुआ बच्चा उसका है, जीवित बच्चा मेरा है, नहीं वो बोलते हैं जीवित बच्चा मेरा है, मरा हुआ बच्चा उसका है, ऐसे करते परेशान हो जाता है। ऐसे कैसे? एक वैसा है वो, लेकिन जो झूठी है वो ज्यादा चिल्लाती है। हमेशा झूठ क्या करता है? ज्यादा चीख कर कहता है। जो सच्चा व्यक्ति रहता है वो एकदम साधारण रहता है, उसे ज्यादा चीख नहीं पाता है, क्योंकि झूठ को 100 झूठ बोलना पड़ता है और सच को एक ही सच रहता है। सच्चा आदमी ज्यादा चिल्ला नहीं पाता है। सच्चा आदमी एकदम मायूस रहता है, कमजोर रहता है, और सच्चा आदमी इसीलिए वो सच्चा रहता है, कमजोर रहता है इसलिए वो सच्चा रहता है। हालेलुया। और झूठा आदमी तो उसके अंदर पूरा झूठ ही झूठ भरा रहता है। तो यहाँ पर राजा एक ही कहता है, यहाँ पर राजा देखो उसकी बुद्धि ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान। यहाँ पर क्या चलाना है? बुद्धि चलाना है, ज्ञान को चलाना है। अब ऐसा नहीं, राजा दिमाग नहीं चला सकता है। वो दिमाग क्या रहना चाहिए? अंदर बुद्धि ज्ञान होना चाहिए, परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान होना चाहिए कि अब इस केस को किस तरह सुलझाया जाए, इस केस को किस तरह। देखो वकील लोग कितना सुंदर से, कितना दिमाग लड़ाते हैं उसे, कि सीधा बोलते हैं तुम तलवार लेकर आओ। अभी एक काम करेंगे, क्या करें? तुम तलवार लेकर आओ और तलवार से न्याय चुकता करेगा। बच्चे को क्या करेगा? दोनों को आधा आधा करेगा। और जो झूठी है वो औरत कहती है हाँ टुकड़ा करके दो। वो क्या बोलती है? नहीं चलेगा, मुझे टुकड़ा करके दो। बोलता ना उसको भी नहीं चाहिए, मेरे को भी नहीं चाहिए। जो सच्ची है वो कहती है कि नहीं राजा जी, बेटा मेरे पास रहे या उसके पास रहे, आप तो एक काम करो, मेरा बेटा नहीं बोलती है, एक काम करो वो बच्चे को उसी को दे दो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर सीधा न्याय हुआ। क्या न्याय हुआ? कि जो एक माँ ही है जो अपने बच्चे के दर्द जान सकती है, वो ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को मार दिया जाए, वो ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को टुकड़े किया जाए। लेकिन झूठी औरत वो क्या कहती है कि हमें टुकड़ा कर दो। उधर ही न्याय चुकता करता है परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान। यहाँ पर क्या होता है? हालेलुया। पहला बात क्या है? लायक होना चाहिए, ज्ञान चुकाने वाला लायक ही होना चाहिए। दूसरी जो बात है परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान इसके अंदर होना चाहिए न्याय चुकता करने के लिए। हालेलुया। हम तीसरी बात की ओर चलेंगे। तीसरी जो बात देखते हैं, मीका 30 अध्याय
8वां वचन, तीसरा बात की ओर चलते हैं। 8वां वचन मैं पढ़ता हूं। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। हालेलुया। यहाँ पर ऐसा जो कहने का मतलब क्या रहता है कि तीसरी जो बात है, हमें परमेश्वर का आत्मा अभिषेक होना चाहिए। हालेलुया। न्याय चुकता करने वाले के अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर का आत्मा अभिषेक। कि अभिषेक ऐसा कि भले वो सामने वाला प्रधानमंत्री क्यों ना हो, भले वो बड़े से बड़े मंत्री क्यों ना हो, सीधा क्या होना चाहिए? उंगली उठाकर उसे उसकी गलती दिखाने वाला होना चाहिए। हालेलुया। क्या हम किसी प्रधानमंत्री को, चलो प्रधानमंत्री तो बहुत दूर की बात है, हमारे सामने कोई बड़ा व्यक्ति आया, उसने गलती किया है, क्या हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत है कि हम उसको बता सके भाई तुमने गलती की है? बता सकते हैं? बताएगा तो क्या करेगा? बोलो समझो एक गुंडा है, एक बड़ा गुंडा है, उसने गलती किया है, क्या बता सकते हैं? इतनी हिम्मत है हमारे अंदर? बोल सकते हैं कि भाई तुमने गलती किया? नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे अंदर डर है। क्या डर है? कि वो क्या करेगा? मार डालेगा। क्या वो नहीं मारेगा, उसके आदमी लोग को लाकर मार डालेगा। उसने गलती की, हमें नहीं, हमें पता है, लेकिन हम लोग नहीं बता सकते। लेकिन इसके अंदर क्या होना चाहिए? वो न्याय चुकता करने वाले के अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर का आत्मा अभिषेक होना चाहिए। हालेलुया। पहली जो बात है, लायक होना चाहिए न्याय चुकता करने वाले के लिए। दूसरी बात है, परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान होना चाहिए। तीसरी बात है, परमेश्वर का आत्मा अभिषेक। परमेश्वर का आत्मा अभिषेक यहाँ पर क्या देखते हैं कि एलिया के बारे में देखते हैं। बाइबल के बहुत सारे बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में देखते हैं। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना के बारे में जब हम देखते हैं कि वो हेरोदेस के पास जाता है और ये कहता है, हे तू पापी है, तू अपने भाई के औरत के साथ रहता है। इतनी बोलने की सामर्थ्य किसी में नहीं था वहां पर उस समय। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सीधा जाकर हेरोदेस को क्या बोला? तू कौन है? तू पापी है, तू अपने भाई की औरत के रखा है। उस समय, उस जमाने में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था किसी की गलती को बता सके। हालेलुया। हालेलुया। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के अंदर क्या था? परमेश्वर का आत्मा अभिषेक था। हालेलुया। वो सामर्थ था, वो ताकत था कि वो अपनी सामने वाले की गलती बता सके। ऐसे और एक व्यक्ति है, एलिया के बारे में देखते हैं। एलिया के बारे में देखते हैं कि वो भी वहां पर जो राजा था, देखते हैं, वचन के साथ जाएंगे। वचन है पहला राजा 18वां अध्याय 31वां वचन। पहला राजाओं का किताब 18वां अध्याय 31वां वचन। 18 मैं पढ़ता हूँ 21वां वचन। आप इस वचन के द्वारा ही चलिएगा और वचन लिख के रखिएगा, बहुत काम का चीज है। हालेलुया। क्योंकि लोग वचन के द्वारा ही बातें करते हैं और पूछते भी है। ಎಲ್ಲ ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ ಇರುವಿರಿ? ಯೆಹೋವನು ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ ಆತನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ, ಬಾಳನು ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡದೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅವನು ತಿರುಗಿ ಅವರಿಗೆ, ಯೆಹೋವನು ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ, ಬಾಳನವು ಪ್ರವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ 430 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. हालेलुया। हालेलुया। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात, देखो ऐसा भी होता है, बाल और लो। लेकिन उस समय भी लोगों को, किसी को हिम्मत नहीं था कि उस राजा का गलती बताए। वो जो भी जिसने बाल, जो उनका देवता था, वो देवता को पूछने के लिए, क्योंकि डर के मारे पूछते थे। क्या करते थे? आकर जो राजा है, अगर इसको नहीं पूजा करेगा तो क्या करेगा? ये मार डालेगा। आज की तारीख में भी ऐसे चल रहा है, आज के युग में भी यही चल रहा है। आज भी हमें बहुत सारे लोग डराते हैं, बहुत सारे हमें संकट तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आज भी कोई हिम्मत करता है तो वो इस धरती पे नहीं रहता है।
बहुत सारे पास्टर के साथ में अभी हो रहा है। बहुत सारे जो सच्चाई बताते हैं, घूमते हैं, मेहनत करते हैं, परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, परमेश्वर के बारे में कहते हैं, लेकिन उनको क्या करता है? मृत्यु मिलती है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के जितने भी 12 चेले थे वो आसानी से मौत नहीं हुआ, लेकिन वो महिमा हुआ। वो जो जितने भी चेले हैं परमेश्वर के दायरे ओर बने। हालेलुया। परमेश्वर की सेवकाई करने में, परमेश्वर को स्वीकार करने में, परमेश्वर को विश्वास करने में कभी भी हमें डगमगाने नहीं चाहिए, कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए, कभी भी किसी भी समय हमें किसी भी बातों पे हमें क्या होना नहीं चाहिए? डरना नहीं चाहिए, हमें बिंदास रहना चाहिए। हालेलुया। जब एलिया वहां पर जाकर उसके तुरंत उंगली उठाकर कहता है कि 3 साल तक क्या मैं नहीं बरसेगा, 3 साल तक क्या होगा वहां पर? वो क्या बोलते हैं, मैं जो रहता है ना, जब पानी वो गिरता है वो पत्तों पे, जो बारिश नहीं, शबनम भी नहीं बरसेगा। क्या? शबनम भी नहीं बरसेगा। हालेलुया। उसी तरह से 3 साल तक वहां पर क्या हुआ? मैं नहीं बरसा, शबनम नहीं बरसा, कुछ नहीं आया। तब लोग विश्वास करने लगे कि एलिया है परमेश्वर का भक्त। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसे विश्वास दिलाने के लिए भी अंदर क्या होना चाहिए? परमेश्वर का आत्माभिषेक होना चाहिए। क्या हमें किसी को उंगली उठाकर दिखाने के लिए हमारे अंदर भी क्या होना चाहिए? परमेश्वर का आत्माभिषेक होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी बात के लिए डरना नहीं चाहिए। मुझे एक परमेश्वर अगुवाई कर रहा है कि एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि जो एशिया का 41वां अध्याय 10 वचन में, ये इसमें नहीं, ये बात में नहीं है, मैं जस्ट मैसेज में नहीं है, लेकिन मुझे बार बार ये बात बताना चाहता है परमेश्वर की एशिया का जो 41वां अध्याय है 10वां वचन में कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत था, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अपने दाहिने में हाथों से दूर करूंगा और क्या बचाए रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी को पढ़ना है पढ़ सकते हो। और 41:10 ಐಸಿಯಾ 41:10 ಪ್ರಜೆಯು ನೀನು ನಂಬು ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ, ದಿಕ್ಕು ಮೊಗಳದಿರು, ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇವರು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ, ಹೌದು ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಧರ್ಮದ ಬಲಗೈಯನ್ನು ನಿನಗೆ आधार माडुतने। मैं हालेलुया। यहाँ पर 3 बातें हैं, मैं शॉर्टकट में और पूरा बताना चाहता हूँ कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर, हमें क्यों डरना है? हमारे साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ये हमें स्वीकार करना है, हमें सत्य पर चलना है। मत डर, क्या कहता है परमेश्वर? मत डर, मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। इधर उधर मत था। यहाँ पर मैं इस कलीसिया के बारे में बताना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि आजू बाजू में इतने बड़े बड़े कलीसिया है, अरे बाप रे उधर इतना लोग हैं, अरे बाप रे इधर इतना लोग हैं, अरे उधर उधर मिरेकल होता है, अरे ये जगह पे ऐसा होता है, अरे हम लोग क्या करते हैं? हमारा जो मन है ना चंचल है, हमारा जो मन है ना, समझो अगर हम घर में अगर परिस्थिति खराब है, हमारे घर में अगर समस्या है, हमारे ऐसा ये हो रहा है वो हो रहा है, या फिर शादी नहीं हो रहा है तो बच्चा नहीं हो रहा है, वो हमें अंदर क्या है, स्थिर नहीं रहते हम लोग ये नहीं सोचते अरे उधर बहुत बड़ा मिरेकल हो रहा है, वो बड़ा पास्टर है, उधर ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग? चितर पितर होता है। दूसरी बात है यहाँ पर क्या है? मत डर, मैं तेरे संग हूँ। दूसरी बात जो क्या होता है? इधर उधर मत था। परमेश्वर कहता है इधर उधर मत था, उसको इसको मत देखो, आप स्थिर हो जाओ। सबसे पहले क्या है? अपने आप को स्थिर करो, और इस जहाँ पर आप जा रहे हो, जिस आराधना में आप हो, उस आराधना में आपको क्या होगा? मिरेकल होगा। हालेलुया। उसी आराधना में आप क्या होगे? चंगाई पाओगे। उसी आराधना में क्या मिलेगा? आपको आशीष मिलेगा। हालेलुया। अब भटकोगे नहीं, भटकेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरा संग हूँ, इधर उधर मत था, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने दाहिने में हाथों से लेकर चलाऊंगा। और जो वचन हमें दिया गया है उसी वचन को अटल है। क्या हम अटल है? क्या हम सही है? क्या हम अपने आप को जांचना है, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं दूसरों की गलती बताने वाला, क्या मैं दूसरे को गलती बता रहा हूँ? मैं अपने आप को जांचना कि नहीं जांच रहा हूँ? हमें देखना है, समझना है, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर चीख कर कह रहा है, चिल्ला कर कह रहा है कि तू मत डर। किस बात के लिए तू डर रहा है? क्यों डर रहा है? क्या मिरेकल नहीं हो रहा है? क्या समस्या नहीं हल हो रहा है? होगा। विश्वास रख। हालेलुया। तू विश्वास रख, परमेश्वर तुझे देगा, परमेश्वर तुझे घर फल देगा, परमेश्वर तेरे घर में सारी समस्याओं को छुटकारा देगा, केवल वो यीशु मसीह देगा। मैं वो चर्च में जाऊंगा तो मुझे चंगाई मिलेगा, मैं इधर जाऊंगा तो चंगाई मिलेगा, मुझे उधर जाऊंगा तो चंगाई नहीं मिलेगा। आप जहाँ पर हो, जहाँ पर जा रहे हो,
वहीं पर जाइए, उस पास्टर पर विश्वास रखिए। वो पास्टर ही प्रार्थना करेगा और वो आप भी प्रार्थना करिएगा। पास्टर केवल प्रार्थना करेगा ये नहीं, पास्टर के साथ में हमें भी प्रार्थना करना चाहिए। हमें भी अपने आप में स्थिर होना चाहिए। हम हमारे अंदर भी जो दुष्टता है, हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं, हमारे अंदर भी कुछ गलतियां हैं, या हम हमारे अंदर गलतियां रखकर हम अपने आप को जांचते नहीं, हम दूसरों को उंगली दिखाते हैं, दूसरों के बारे में कहते हैं, दूसरे के नहीं। सबसे पहले हमें अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए। हालेलुया। सबसे हम सब मनुष्य है, परमेश्वर ने मनुष्य होकर हमारे साथ रहा। परमेश्वर राजा बनकर हमारे साथ नहीं आया, राजा बनकर इस धरती पर नहीं आया। वो मनुष्य एक साधारण व्यक्ति बनकर आया। एक साधारण व्यक्ति झोपड़े में गौशाला में उसने जन्म लिया। वो चाहता तो महलों में जन्म ले सकता था। हालेलुया। वो क्यों हमारे साथ, आपके साथ रहना चाहता था? ताकि हम मनुष्य को पहले समझे, मानव धर्म समझे, हम एक दूसरे को समझ सके, हम एक दूसरे की गलतियां ना निकलते हुए दूसरे क्या अच्छाई है या क्या मैं उसे समझा सकता हूँ, क्या मैं अच्छाई दे सकता हूँ। समझो अगर मेरे अंदर अच्छाई है, वो सामने वाला गलत है, तो क्या मैं उसकी गलतियों को छोड़कर मैं उसको अच्छाई दे सकता हूँ? हालेलुया। मैं उसको क्या दे सकता हूँ? मेरे अंदर कुछ अच्छा है तो उसे बांट सकता हूँ। हालेलुया। मेरे अंदर कुछ कमजोरी है, वो सामने वाला मुझे कमजोरी बता रहा है, तो कोई बात नहीं, वो कमजोरी को हम निकाल देंगे और हम अच्छा बनकर रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे, अभी देखता हूँ मैं हैदराबाद के बारे में बहुत कुछ सुनता हूँ। मैं हैदराबाद में ही यहाँ पर बहुत सारे घटना घटी है। बोलता है कि वो तुम्हारा यीशु मसीह 3 किले वाला है, और 3 किला तुम्हें क्या बचाएगा? हालेलुया। अगर वो 3 किला नहीं मारा होता, वो 3 किला हमको, आपको ये श्रापित, हम श्रापित ही रहते, हम कभी उद्धार नहीं पाते। हम जो करते थे वही करते थे। आज इतना स्थिर, इतना शांति से बैठकर, हम पंखे के नीचे बैठकर प्रार्थना नहीं करते। हम हमेशा क्या करते थे? गुलामगिरी करते थे, हम लोगों की गुलामी करते थे। हमारी गुलामी को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को 3 किले में लटकाया गया। वो अपने आप को समर्पित किया है। वो जानता था, शास्त्र लेख में लिखा है कि ऐसा होगा। वो सब कुछ बचा सकता है, लोगों को, लंगड़ों को, अंधों को, बहरों को दे सकता है, मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो क्या वो अपने क्रूस के ऊपर से नहीं बचा सकता है? अगर वो बचता तो हम मरते। हालेलुया। हालेलुया। वो अपने आप को सूली पर चढ़ाया, लहू बहाया, वो अपने आप को तुच्छ माना गया क्रूस के ऊपर, हमें बचाने के लिए, हमें ऊंचा उठाने के लिए। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में जोरदार से तोड़ तालियां बजाएंगे। हालेलुया। क्रूस पर मृत्यु पाया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी उठा और वो स्वर्ग रख गया, फिर एक बार हमें लेने के लिए आएगा। हालेलुया। क्या हम उसके लिए तैयार होना है? क्या हमारे अंदर किसी का दोष है, या हम किसी के बारे में गलत समझे हैं, या हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, या किसी के बारे में हमारे अंदर मनमुटाव है, या हम अपने लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे, ये सब हमारे आशीर्वाद को पाने के लिए रोक लगा हुआ है। हम अपने आप को जांचना, हमारे हृदय को जांचना है। आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हाँ मेरे भाई, परमेश्वर के बेटे बेटियों, हमें जांचना है, अपने आप को जांचना है, हमारे हृदय को जांचना है। मैं दोष लगाने से पहले मुझे जांचना है कि हम कितने दोषी हैं, हम कितने दोषी हैं। हमारे दोष, या मैं किसी का न्याय चुकाने जा रहा हूं, तो क्या मैं उस परफेक्ट हूँ? ये हमें जांचना है मेरे प्रिय, ये मेरे जांचना है। हाँ, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं वचन को समाप्त करते हुए। हे मेरे खुदावंद, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, प्रभु जी तूने हमें ज्ञान, बुद्धि ज्ञान दे। प्रभु जी, हम दोष लगाने से पहले हमें सिखा खुदावंद कि मैं कितना बड़ा दोषी हूँ, मैं कितना गुनहगार हूँ, मैं कितना पापी हूँ राजा, कि मैं दूसरों को किस तरह मैं गुनाह बता सकता हूँ, मैं किस तरह प्रभु जी दूसरों की गलतियाँ बता सकता हूँ। नहीं, मुझे अपने आप को खुदावंद यहाँ पर बैठे हुए हर एक लोगों के हृदय को तू जांच, हर एक हृदय के अनुसार तू कार्य कर प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा को शुद्ध कीजिए राजा। जो मैल हमारे हृदय में है, जो गंदगी हमारे हृदय में है, जो गंदी सोच हमारे हृदय में है, उसे निकाल दे। ये सब हमारे आशीष को पाने के लिए रोका हुआ है प्रभु, हमारे आशीष को पाने के लिए रुकावट कर रहे हैं प्रभु। ये सब से शुद्ध कर, पवित्र कर, तेरी पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर, हमारे हृदय को शुद्ध कर खुदावंद प्रभु जी। अब तक जो बोला गया मेरे खुदावंद, अब तक प्रभु यहाँ पर जो मेरे ओटे के द्वारा बातें किया राजा, अगर मेरे खुदावंद, अगर प्रभु तेरे वचन के द्वारा और मेरे खुदावंद तेरे वचनों में अगर मैंने कोई भी प्रभु जी अगर अनजाने में, जान अनजाने में कोई गलती किया हो, तो मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर मेरे पिता
परमेश्वर प्रभु जी, हाँ मेरे खुदावंद यीशु प्रभु, हाँ मेरे प्रभु, फिर एक बार इस कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपता राजा, पास्टरों को तेरे हाथों में सौंपता राजा, दिया हुआ मौका दिया हुआ प्रभु जी, मेरे सर को, हमारे पास्टरों को, सभी को तेरे समर्पित, तुझे समर्पित करता हूँ राजा। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु नाज़री के नाम से, मेरे नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन, हालेलुया।